गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के सामने जेएसएससी एग्जाम यानी कि झारखंड सहायक आचार्य के रिगार्डिंग मैं कुछ अपडेट लेके आऊँ जो आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होने वाला है। इससे पहले फ्रेंड्स, मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, झारखंड सहायक आचार्य परीक्षा के परिणाम के लिए लोगों को करना होगा अभी भी इंतजार। यानी कि ऑलरेडी आप लोग को पता होगा, झारखंड में अब तक का सबसे बड़ा वैकेंसी जो कि फ्रेंड 26,001 के लिए विज्ञापन जो निकली थी, ऑलरेडी आप लोग को पता होगा इसकी परीक्षा भी जो है ऑनलाइन मोड में अप्रैल मंथ यानी अप्रैल 2024 से जो कंडक्ट करवाना स्टार्ट हुआ था, वह आप लोग का लास्ट 31 जुलाई तक हुआ था। ऑलरेडी आप लोग इसमें बहुत सारे परीक्षार्थी लोग पार्टिसिपेट भी किए थे। बहुत सारे विद्यार्थीगण ऐसे थे, यानी कि जो भविष्य के शिक्षक बनने वाले बहुत सारे शिक्षकगण ऐसे भी थे जो कि बीपीएससी के द्वारा जो टीचर की जो परीक्षा कंडक्ट करवाई गई थी, उसमें बहुत को इस परीक्षा की वजह से स्किप कर गए थे, जिसके बहुत सारे एग्जाम्पल भी हैं। आप लोग देखे होंगे, शायद आप भी झारखंड की परीक्षा बैठे होंगे और बिहार की परीक्षा को स्किप किए होंगे, क्योंकि फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोग को पता है बिहार के द्वारा टायर 3.0 का जो पेपर जो कंडक्ट करवाया जा रहा था, वह 18 तारीख से ही कंडक्ट था, सॉरी 19 जुलाई 2024 में कंडक्ट करवाया था। 19 से लगातार ये पेपर 22 जुलाई तक करवाया गया था, और इसी के बीच में पेपर नंबर 4 भी झारखंड सहायक आचार्य का जो कि 6 to 8 का जो पेपर कंडक्ट करवाया जा था, उसका ऑनलाइन पेपर मोड में आप लोग का चल रहा था, जिसके वजह से फ्रेंड्स बहुत सारे झारखंड के विद्यार्थी लोग को स्किप करना पड़ा बिहार की परीक्षा। जो कि फ्रेंड्स इसलिए स्किप करना पड़ा, वह झारखंड वाले सोचे कि हम लोगों का सेवा देना है तो अपना मूल झारखंड में ही देना उसके लिए बेटर होगा। लेकिन आज वह कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे होंगे। उसके पीछे कारण यह है कि ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा, बिहार का यानी कि जो बीपीएससी 3.0 जो कंडक्ट करवाई गई थी, उसका फाइनली द वे रिजल्ट आने के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट भी कर चुका है। आप लोग देखे होंगे, आपके बगल वाले या फिर आपके ही मोहल्ले वाले, आप ही के पड़ोसी या आपके फ्रेंड्स लोग देखे होंगे बहुत, जिन्होंने बीपीएससी टायर 3.0 दिया, वो अभी अपना डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन कर रहे होंगे। क्लियर है। लेकिन फ्रेंड्स, आप लोग झारखंड सहायक आचार्य वाला जो भी परीक्षार्थीगण थे, जिन्होंने रिस्क लेकर झारखंड की परीक्षा को ही ज़्यादा प्रायोरिटी दिया, वो आज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। फिर भी आप लोग झारखंड वाले स्टूडेंट्स अभी तक वेट कर रहे होंगे झारखंड का जजमेंट का। ऑलरेडी आप लोग को पता होगा, झारखंड सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था वह सुरक्षित रखा गया था। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था वह ऑलरेडी आप लोगों को पता है, जो कि 12 सितंबर को अंतिम जो इसका फैसला था वह उसी के रिगार्डिंग ये सुरक्षित रखा दिया गया था। और अभी तक इसका जजमेंट जो कि फ्रेंड्स ऑलरेडी पता आप लोग के सामने 4 महीना 6 दिन, यानी कि 4 महीना लगभग 6 दिन हो चुका है, लेकिन अभी तक इसका जजमेंट ओपन नहीं हुआ। यानी कि जो सुरक्षित रखा गया, रखा का तो रखा गया, कोई भी ओपनली नहीं हुआ है। ऑलरेडी मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, इसका फाइनली तभी रिजल्ट आने की जो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है 23 जनवरी को कुछ कुछ हित में लग रहा है। लेकिन 23 जनवरी भी अगर नहीं होता फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में भी पॉसिबिलिटी है। इसमें केवल मैं ही बोल सकता हूँ, कंफर्म नहीं, मे भी पॉसिबिलिटी जहाँ तक ही बोल रहा। लेकिन 23 जनवरी कुछ 1% ऐसा लग रहा है, और 1% ही मैं बता रहा हूँ, मैं मात्र 1% बोल रहा हूँ। अगर ये 23 जनवरी को कुछ अगर नहीं आता है, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा आप लोग का 10 फरवरी तक में भी पॉसिबिलिटी है, जैसा मैं आप लोग को बता रहा हूँ। क्लियर है। चलिए, इसके रिगार्डिंग मैं और भी आप लोग को न्यूज़ बताने चाहता हूँ, जो कि जेएसएससी के द्वारा जो पेपर कंडक्ट करवाया था झारखंड सहायक आचार्य का, मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स। जेएसएससी द्वारा आयोजित झारखंड सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा का परिणाम का इंतजार अभ्यर्थियों को और भी करना होगा। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, आप लोग को ऑलरेडी पता होगा जेएसएससी के द्वारा जो कि फ्रेंड्स पेपर जो कंडक्ट करवाया था जेएसएससी सीजीएल के रिगार्डिंग, तो जेएसएससी सीजीएल का जब तक, जो कि ऑलरेडी आप लोग को पता है हाईकोर्ट चल रहा, जब तक इसका फाइनली तभी रिजल्ट ओपन पूरा पूरा निर्णय नहीं होता, तब तक जेएसएससी सहायक आचार्य का कोई भी रिजल्ट परिणाम जारी नहीं किया जा सकता। ऑलरेडी आप लोग पेपर के में आप लोग देखे भी होंगे, इसका निकला हुआ है। क्लियर है। तो इसी के रिगार्डिंग आप लोग के सामने ये मैं लेके आया था। इसके साथ साथ सीजीएल परीक्षा के अंतिम परिणाम जारी होने के बाद ही इसका जारी होगा परिणाम। यानी कि फ्रेंड्स, आप लोग को सिंपल वे में मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, झारखंड सहायक आचार्य का जो अंतिम परिणाम है वह जैसे सीजीएल के अंतिम परिणाम जारी होने के बाद ही इसका आ सकता है। क्लियर है। ऑलरेडी फ्रेंड्स, आप लोग को पता होगा, राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में सहायक आचार्य के 26,001 पदों पर नियुक्ति के लिए आयोग द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा
आयोजित की जा चुकी है। इस प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित कई मामले कोर्ट में होने के कारण इसका परिणाम जारी नहीं हो सका है। क्लियर है? इस मामले में कोर्ट ने आयोग को कुछ बिंदुओं पर एक्सपर्ट कमेटी के जांच कराने के निर्देश भी दिए थे। तो ये रहा फ्रेंड्स आज का सबसे बड़ा आउटपुट था। क्लियर है? तो चलिए ये आप लोग को मैं बता दिया हूँ जो भी जजमेंट के रिगार्डिंग है। फिर भी मैं आप लोग को कुछ और बताना चाहता हूँ। फ्रेंड्स आज मेरे पास जेएसएससी ग्रेजुएट लेवल का जो जनरल पेपर हुआ था 23-21 जुलाई का, पेपर नंबर 3 का। चलिए वो क्वेश्चंस है, चलिए इसी बारे में आप लोग को दिखा देना चाहता हूँ किस टाइप्स का पेपर कंडक्ट करवाया गया था। क्योंकि ऑलरेडी अगर आप लोग अभी अगर आप लोग कट ऑफ अगर देखना चाहते हैं तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ एक्सपेक्टेड कट ऑफ। सबसे पहले देखिए मैं आप लोग को 1 to 5 वाले टीचर के लिए बता रहा हूँ, 1 to 5 वाले के लिए बताना चाहता हूँ। पिछले बार जो मैं कट ऑफ बताया था उसके कंपेरिजन इस बार कुछ बढ़ने की ज़्यादा चांसेस बढ़ रही है। इसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग देखे होंगे गत मंथ पहले यानी कि 1 महीना पहले सुप्रीम कोर्ट के द्वारा NIOS के द्वारा जो डीएलएड किए थे उन लोगों को मान्यता मिल चुका है। और फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोगों को पता है झारखंड सहायक आचार्य की परीक्षा में 1 to 5 वाले चाहे वो 6 to 8 में डीएलएड वाले जो भी विद्यार्थीगण थे जो NIOS से किए थे वो लोग ऑलरेडी पार्टिसिपेट किए थे। तो ऑलरेडी जब पार्टिसिपेट किए तो उन लोगों का भी रिजल्ट जारी किया जाएगा। इस वजह से कटअप में कुछ बढ़ोतरी हो गई। यानी कि फिर भी मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ 1 to 5 का टोटल मार्क्स का अगर आप 50% मार्क्स अगर ला रहे हैं तो आप लोग को सेफ जोन में याद रखिएगा। 1 to 5 के लिए केवल मैं बोल रहा हूँ 1 to 5 में अगर कोई भी 50% मार्क्स ला रहे हैं तो इसमें 110% आप लोग का मोस्टली प्रोबेबली है चांसेस है कि आप लोग का जॉब हो जाएगा। क्लियर है? लेकिन मैं 6 to 8 के बारे में बताना चाह जो कि फ्रेंड ज़्यादातर 6 to 8 के बारे में कंडक्ट पूछा जा रहा। तो 6 to 8 के बारे में आप लोग को बताना चाहता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को ऑलरेडी पता आप लोग टोटल 4 पेपर दिए थे जिसमें पहला पेपर आप लोग का पासिंग था। एंड देखिए पेपर 1 जो था आप लोग का पासिंग था, पेपर 2 आप लोग का लैंग्वेज था, पेपर 3 फ्रेंड्स आप लोग का जीएस पेपर थे। 4 के बारे में लास्ट टाइम डिस्कस करता हूँ। क्लियर है? तो देखिए पहला पेपर में सभी का लगभग पास ही कर जाएंगे अगर टीचर हैं भावी शिक्षक तो। और 2 की बात करना चाहते हैं तो 2 पेपर फ्रेंड्स जिनका नागपुरी था, जिनका फ्रेंड्स नागपुरी था और जिनका खोटा था, मैक्सिमम स्टूडेंट से ये राय लिया गया। और मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स का रिव्यू भी किया हूँ और देखे होंगे मैं अपलोड भी किया हूँ इस चैनल के माध्यम से, काफ़ी अपडेट रखा हूँ। तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ जिनका भी खोटा सब्जेक्ट था, देखिए मैं स्पेशल बता रहा हूँ खोटा जिनका सब्जेक्ट था मैक्सिमम लोगों का जो इसमें मार्क्स आ रहा 85+ मार्क्स आ रहा, 85 मार्क्स तक आ रहा है यानी 85 तक खोटा में आ रहा। वही नागपुरी की बात करना चाहते हैं तो नागपुरी में भी लगभग स्टूडेंट्स का 90 मार्क्स आ रहा है, ये मैं देखा हूँ लगभग स्टूडेंटों का। और उसके साथ साथ अगर हिंदी की बात करना चाहते हैं तो हिंदी वाले स्टूडेंट लोग थोड़ा सा पीछे हो गए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट लोग के साथ ये कहना चाहे वह संथाली लैंग्वेज का हो, चाहे कुछ कुछ नागपुरी वाले का भी कहना है, कुछ कुछ हिंदी वाले लोगों का भी कहना है, कुछ उर्दू वाले लोगों का भी कहना है जो लैंग्वेज के अकॉर्डिंग था उसमें सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस दे दिया था क्वेश्चन। इसकी वजह से कुछ कुछ जो मार्क्स जो है यानी कि जो सेकंड पेपर में 80 के अंदर यानी बहुत सारे अदर सब्जेक्ट्स में 70 तक ही मार्क्स जा पा रहे बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैं रिव्यू लिया हूँ। क्लियर है? वही बात करना चाहते हैं पेपर 3 की। तो पेपर 3 की मैं बताना चाहता हूँ जो कि फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोग देखे होंगे जनरल पेपर है। जस्ट लाइक सेम देखिए ये आप लोग का जनरल पेपर की तरह है। देख सकते हैं आप लोग इसमें करंट अफेयर के साथ साथ झारखंड का पेपर, कंप्यूटर के पेपर, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, ये सारे क्वेश्चंस का लेवल था। ऑलरेडी आप लोग देखे होंगे इसका मैथमेटिक्स जो क्वेश्चन था काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटिव एंड स्टैटिक्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा था। और करंट अफेयर भी आप लोग देखे होंगे काफ़ी तगड़ा क्वेश्चन पूछा था। ये जो स्टूडेंट रेगुलर वे में पढ़ाई कर रहे थे उनके लिए ईजी था, लेकिन जो काफ़ी लंबे समय के बाद प्रिपरेशन करके बैठे गए थे उनके लिए कहीं ना कहीं कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन दे दिया था। ऑलरेडी ऑनलाइन पेपर में कुछ ना कुछ सही भी गलत हो जाता है। तो जिसकी वजह से स्टूडेंट लोग को इसमें परफॉर्मेंस जो था उसके कंपेरिजन में कुछ ना कुछ नेगेटिव हो गया, जहाँ तक मैं अब बहुत सारे स्टूडेंटों के रिव्यू के अनुसार बता रहा हूँ। क्लियर है? तो बहुत सारे स्टूडेंट के अनुसार मैं देखा हूँ ये जो पेपर आप लोग का 100 मार्क्स का जो पेपर कंडक्ट करवाया था देख सकते हैं सेम पेपर आप लोग का ये 100 नंबर का क्वेश्चन था। तो फ्रेंड्स ये 100 नंबर का मार्क्स था जिसमें कंप्यूटर का भी क्वेश्चन काफ़ी मात्रा में 10 क्वेश्चन दिया गया था। क्लियर है? तो इसके रिगार्डिंग में जहाँ तक मैं देखा हूँ अभी तक देखिए टोटल क्वेश्चन इसमें 100 था। तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ इस 100 नंबर में मैक्सिमम स्टूडेंट्स का ऑलरेडी आप लोग को पता इसका जो पेपर जो कंडक्ट करवाया था वो 18 अगस्त से सॉरी 18 जुलाई को भी हुआ था, 19 जुलाई को भी हुआ था, फिर 20 जुलाई को भी हुआ था, 21 को भी हुआ था। यानी ये 4 डेट में पेपर नंबर 3 का पेपर कंडक्ट करवाया गया था। और पहला पेपर जो कंडक्ट करवाया गया था 18 तारीख को, और 18 तारीख को जिनका भी पेपर था
चाहे वो साइंस बैकग्राउंड का हो या फिर लैंग्वेज बैकग्राउंड का हो या फिर सोशल साइंस बैकग्राउंड का हो, सभी के लिए सिमिलर क्वेश्चन था। सिमिलर क्वेश्चन था, आप लोग देखे होंगे, आपके साथ साइंस बैकग्राउंड के भी स्टूडेंट होंगे, चाहे लैंग्वेज बैकग्राउंड का भी होंगे या फिर आपके साथ साथ सोशल साइंस का भी हो, यानी सेम क्वेश्चन सेम सभी के लिए जारी किया गया था। तो आप लोग को ऑलरेडी पता होगा इस पेपर में फ्रेंड्स 18 तारीख वाला क्वेश्चन में आप लोग देखे होंगे, चाहे 19 या 20 या 21 तारीख वाले क्वेश्चन में अगर रिव्यू किए होंगे बढ़िया से तीनों शिफ्ट का अगर देखे होंगे, तो सारे स्टूडेंट्स का जो क्वेश्चन जो था, यानी कि जो भी एग्ज़ाम दे के आए थे, बहुत सारे एक तो ऑनलाइन पेपर था, बहुत सारे लोगों को ऑनलाइन का आंसर, बहुत सारे स्टूडेंट्स लोगों के साथ ये रिव्यू पता है, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं क्या क्या क्वेश्चंस आया था, क्योंकि फ्रेंड्स ऑलरेडी पता है ऑनलाइन पेपर है, माइंड उतना 10 सेकेंड तक ही किसी भी चीज़ को याद रखता उस समय तक तत्काल के लिए, तो कहीं ना कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा। तो जिसकी वजह से मैं रिव्यू जब लिया हूँ तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स के अनुसार वैसे तो 100 में 100 सब क्लिक कर दिया, लेकिन अगर देखा जाए तो इसमें से मैक्सिमम जो स्टूडेंट है 55 प्लस मार्क्स ही बोल रहे हैं कि हमारा सही हो सकता है। 55 प्लस तक ही बोल रहे हैं, 55 भी तक ही बोल रहे हैं। मैं यहाँ तक मैं रिव्यू किया हूँ ऑलरेडी फ्रेंड्स। ये जो पेपर था इसमें सारे क्वेश्चंस का मिश्रण था, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसके साथ साथ इसके पहले भी लैंग्वेज का पेपर था, फिर देखे होंगे इसका तुरंत दिन बाद आप लोग देखे होंगे बहुत सारे स्टूडेंट को 18 के तुरंत दिन बाद पेपर आप लोग को देने का मिल गया होगा 20 तारीख को। 20 तारीख को किसी को 22 को भी देने का मिल गया था, जिसके वजह से काफ़ी बर्डन हो गया था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे नंबर जो है पेपर थर्ड में बहुत सारे स्टूडेंट को कम ही गया है, जहाँ तक मैं बता रहा हूँ 55 प्लस या मैक्सिमम जो एवरेज स्टूडेंट जो लगातार कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो एक न्यू रफ्तार में स्टूडेंट्स थे, उनका 70 तक ही जा सकता है, मैक्सिमम बोल रहा हूँ। लेकिन अगर 80 या 90 किसी का जा रहा तो फ्रेंड मैं इसके बारे में कुछ कंफर्म नहीं बता सकता हूँ। तो 55 से 70 तक ही ज़्यादा से ज़्यादा इसमें मोस्टली स्टूडेंट्स का जा रहा है, क्लियर है। जो कि ऑलरेडी आप लोगों को पता है, वो भी बिना आंसर देखे हुए बातें किया जा रहा। वही बात करना चाहते हैं फ्रेंड्स, अगर आप लोग यानी कि दो सब्जेक्ट को ऐड करते हैं, मान लीजिए कि खुट्टा में किसी का मार्क्स आ रहा है 85 और इस पेपर में आप लोग देखे होंगे 55 ही मार्क्स आ रहा, तो ये आ गया। चलिए मैं आगे सबसे पहले एसएसटी वाले स्टूडेंट्स का जिक्र करता हूँ। एसएसटी वाले स्टूडेंट्स को जो 180 का पेपर आया था, 180 पेपर में आप लोग देखेंगे क्लास 9th 10th का एनसीईआरटी बुक से ज़्यादातर क्वेश्चंस आ चुके थे। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग एक भी फोकस, जैसे आप लोगों को 3 सब्जेक्ट को चूज करना था, चाहे आप लोग हिस्ट्री चूज कीजिए, ज्योग्राफी या फिर सोशोलॉजी, तो अगर आप लोग चूज किए होंगे तो ये 180 में लगभग स्टूडेंट का जो नंबर आ रहा है मैं देखा हूँ 85 तक मैक्सिमम लोगों का आ चुका है, क्लियर है। तो आप लोग इससे आप लोग सम कीजिएगा तो ऑलरेडी देख सकते हैं 8 8 16 5 21 और एक 22, यानी कि 225 मार्क्स एवरेज लोगों का ये आ रहा है। एवरेज 225 मार्क्स एवरेज स्टूडेंट लोग का मार्क्स आ रहा है, यानी कि कटअप जो होगा फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ 225 मार्क्स से प्लस जाने वाला है। मैं यूआर कैटेगरी का बताने जा रहा हूँ। अगर आप लोगों का 230 प्लस मार्क्स आ रहा किसी भी इसमें डिस्ट्रिक्ट तो एलोकेट नहीं होता है, लेकिन आप लोगों को 225 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, 230-40 तक अगर मार्क्स आ रहे हैं एसएसटी सब्जेक्ट से, तो आप लोगों के लिए झारखंड सहायक आचार्य के लिए 110% एक सीट आप लोगों के लिए फिक्स रहेगा, क्लियर है। और फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ इसमें ऑलरेडी आप लोग को पता है नॉर्मलाइजेशन का केस भी होने वाला है, जिसमें मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट के जो यहाँ पे मैं खोट्टा के लिए या नागपुरी के लिए बताऊँ, यहाँ पे आप लोग देखेंगे हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए केवल 70 गया होगा। तो आप लोगों को घबराना नहीं है, क्योंकि आप लोग का जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो सारे चीज़ों को परसेंटाइल के मेथड से नॉर्मलाइज बेटी जो करेगा वो इक्वलिटी कर देगा। तो उसके लिए आप लोग के लिए सोचना नहीं है, तो वो इक्वल हो जाए। तो फिर भी मैं आप लोग के अनुसार बता रहा हूँ ये 230 जाने वाला है, क्लियर है। वही बात करना चाहते हैं हम साइंस वाले सब्जेक्ट के लिए। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा 85 आप लोग का सब्जेक्ट जो आप लोग का खोटा लैंग्वेज का हो या नागपुरी हो या फिर हिंदी हो या उर्दू, ये सारे मैं बता रहा हूँ 85 तक ही मैं बोल रहा हूँ, मैक्सिमम की ओर जा रहा हूँ, क्लियर है। और साइंस वाले स्टूडेंट लोग का मैं बताना चाहता हूँ उन लोगों का जो पेपर नंबर 3 था, देखिए ये पेपर नंबर 2 था, और पेपर नंबर 3 जो साइंस वाले लोगों के लिए था ऑलरेडी आप लोग का उसमें साइंस का क्वेश्चन रहता है, मैथ्स का क्वेश्चन रहता है। ये उनके लिए काफ़ी रामबाण साबित होने जाता है, तो वो उनके लिए काफ़ी ईजिएस्ट हो जाता है, और कहीं ना कहीं वो कंप्यूटर भी अच्छी तरह से क्लिक कर लेते हैं। तो वहाँ पे आप लोग का पेपर 3 में जो मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स का जो मार्क्स जा रहा है यहाँ पे मैं देखा हूँ बहुत सारे स्टूडेंट का 65 तक चला गया, क्लियर है। और वही बात करना चाहते हैं पेपर 4 का। तो पेपर 4 का अगर आप लोग बैठे होंगे तो पेपर 4 में एक 22 तारीख को बैठे होंगे, फिर आप लोग 26 तारीख को बैठे होंगे, कुछ पेपर 28 तारीख को बैठे होंगे, सॉरी 27 का। ये डेट बाय डेट पे भी डिपेंड कर रहा। तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ जो 22 तारीख को पेपर में बैठे थे शिफ्ट 2 एंड शिफ्ट
थर्ड वाला में 2 ही शिफ्ट हुआ था। तो ऑलरेडी इसमें अगर आप लोग देखे होंगे, कहीं न कहीं इसमें आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन था केवल मैथ्स का। बाकी फिज़िक्स, केमिस्ट्री का अगर आप लोग क्वेश्चन फ़ोकस किए होंगे तो वो क्लास 9-10 का पूरा एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन दे दिया था, क्लियर है? और इसके साथ-साथ मैथमेटिक्स का क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव लेवल में ज़्यादातर स्टैटिकल क्वेश्चन दे दिया था, और 10-20 क्वेश्चन अगर आप लोग मैथ्स का देखे होंगे तो वो आप लोग को आउट ऑफ सिलेबस के बेस में दिया था, क्लियर है? तो यहाँ पर क्या है, 22 तारीख वाला स्टूडेंट्स में एक तरफ से घाटा था तो एक तरफ से फ़ायदा भी था, ये था। और 26 तारीख वाला स्टूडेंट्स वाला मैं दिखाऊँ, सारे क्वेश्चन आप लोग का बेस्ड ऑन सिलेबस था, लेकिन यहाँ पर ये मार्जिन हो रहा था, फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो लेवल था काफ़ी स्टूडेंट्स लोगों को दिक्कत प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया था, क्योंकि कहीं ना कहीं स्टूडेंट लोग को भूल भी जाते हैं, बहुत साल पहले पढ़े थे इस वजह से। और वही सेम 27 तारीख को अगर किसी का बोटनी और जूलॉजी है तो सेम कंडीशन में सारी चीज़ के लिए मैं बता रहा हूँ, क्लियर है? तो जहाँ तक मैं एनालिसिस बहुत सारे स्टूडेंट्स का जब किया हूँ, तो इसमें भी जो मार्क्स जा रहा है 180 में आउट ऑफ 180 में मैक्सिमम स्टूडेंट्स का जो मैं मार्क्स देख रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 80 तक ही जा रहा, कुछ स्टूडेंट का 85 जा रहा। मैं बहुत सारे स्टूडेंट का रिव्यू भी लिया हूँ, ये मार्क्स तक आ रहे हैं, क्योंकि अगर 2 सब्जेक्ट्स बढ़िया जा रहा तो तीसरा में कहीं न कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर जा रहा है, क्लियर है? और साइंस वाले स्टूडेंट्स वाले में फिजिक्स, केमिस्ट्री का क्वेश्चन का लेवल जो था, कहीं न कहीं थोड़ा-सा ज़्यादा हार्ड कर दिया था, जिसकी वजह से और उसके साथ-साथ कन्फ्यूजिंग भी था, इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट किया। तो 85 ही अगर मैं बोल रहा हूँ तो ये बहुत ज़्यादा के लिए बोल रहा हूँ। अगर आप लोग ऐड करते हैं तो देखिए, आप लोग ऐड किए 8 8 16, 16 6 कितना था 22 और एक 23, तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा 235 यानी कि इससे भी याद रखिएगा, 240 तक मार्क्स अगर किसी का आ रहा है, यूआर कैटेगरी के मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि 240 प्लस अगर आप लोग का मार्क्स आ रहा है, तो फ्रेंड्स आप लोग 110% आप लोग 8 8 16 छः सकते हैं। तो आप लोग फ्रेंड 110% आप लोग अपने कैटेगरी में जॉब के लिए पूरे के पूरे आप लोग लायक हैं, क्लियर है? ये है आप लोग का, मैं अपना एक्सपेक्टेशन बता रहा हूँ, जो कि अब तक मैं काफ़ी स्टूडेंट से रिव्यू लिया हूँ, और हमारे इस चैनल के माध्यम से आप लोग देखे होंगे, मैं बहुत सारी वीडियो बनाया हूँ, और बहुत सारे जो पेपर हुआ था, चाहे वो 18 का हो, चाहे 19 का हो, चाहे 20 का हो, चाहे 21 जुलाई को हो, या 22 जुलाई को हो, चाहे 23 जुलाई को, वो सारे डेट का जो पेपर हुआ था, सारे क्वेश्चंस को मैं देखा हूँ, एनालिसिस भी किया हूँ, और बहुत सारे क्वेश्चन जो गलत दिया था उस चीज़ों को भी मैं डिस्कस किया हूँ। तो उसके डाटा के अकॉर्डिंग मैं आप लोग के बीच में ये अपना एक्सपेक्टेड कटअप बता रहा हूँ। तो ये रहेगा फ्रेंड्स आप लोग का कटअप भी रहेगा, और मैं ऑलरेडी आप लोग को बता दिया था, इसका जजमेंट के बारे में बता दिया, रिजल्ट भी कब आ सकता है, तो वो सारी चीज़ों को मैं आप लोग के बीच में डिस्कस कर दिया हूँ। और अपना कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग का मार्क्स क्या रहा, क्या कौन सा डिस्ट्रिक्ट से आप लोग बिलोंग्स करते हैं। तब तक फ्रेंड्स आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मूव ऑन स्टडी। थैंक यू सो मच। अगर फ्रेंड्स आप लोगों को कुछ कोई भी क्वेश्चंस अगर देखना है तो आप लोग हमारा इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। जेएसएससी झारखंड सहायक आचार्य आप लोग देख सकते हैं, ऑफिशियल क्वेश्चन में मैं सारे क्वेश्चन जो अब तक आए थे, सारे क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके मैं बता दिया हूँ। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। होप फॉर द बेस्ट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। थैंक यू सो मच।